जय गुरु जी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी। शिव शक्ति की लाडली चैनल पर आप सभी का स्वागत है संगत जी। चलिए आज इस वीडियो में हम शिव पुराण की का ही बहुत ही प्यारा और सुंदर सत्संग शेयर करती हूँ और ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कैसे शिव पुराण मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी में शिव पुराण आने के बाद और इसको पढ़ने मात्र से ही कितने चेंजेस हुए और कैसे कैसे गुरु जी ने मुझे इस शिव पुराण से जोड़ा। तो मैं बता देती हूँ संगत जी, सत्संग शेयर करने का मतलब जो गुरु जी की संगत है वह समझ गई होंगी सत्संग शेयर करना किसे कहते हैं। और जो अभी गुरु जी के चरणों से नहीं जुड़ी हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमारे गुरु जी ही महाशिव और महादेव जी का स्वरूप हैं जो इस कलयुग में गुरु रूप में आए हैं और ये सब कुछ बखान इस शिव पुराण में है। तो इस शिव पुराण को पढ़िए कि जो गुरु जी को आप जान सकोगे कि लास्ट में आपको गुरु जी के बारे में पता चलेगा कि कलयुग में गुरु जी ने अवतार गुरु रूप में क्यों लिया। तो सभी जुड़े रहिएगा और शिव पुराण के सभी अध्याय जो अभी तक नहीं सुन पाए हैं संगत तो वह सभी शिव शक्ति की लाडली चैनल पर सभी अध्याय की वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डली हुई है। तो आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ गए हैं तो आप उन्हें दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप पीछे से स्टार्ट करते आइए। आप कभी भी शिव पुराण को स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। तो आप ज़रूर सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी आपको लगी शिव पुराण। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शिव पुराण पढ़ने से क्या हुआ। शिव पुराण मुझे खुद गुरुजी ने उपहार के रूप में मेरी ज़िंदगी में मुझे शिव पुराण दी। मुझे नहीं पता था कि ये केवल एक बुक है, ये तो एक जीवन का सार मिल गया मुझे। मैंने घर पर लाकर ये शिव पुराण रख दी थी और मैंने इसको सिर्फ एक किताब ही समझा था। और 2023 के सावन में ही गुरु जी ने मुझसे ये शिव पुराण पढ़ाई। पहले ये YouTube चैनल नहीं था, मैं नॉर्मल घर में पढ़ती थी और खुद ही सुनती थी और खुद ही पढ़कर इसको मतलब समझने की कोशिश करती थी। पर पहली बार शिव पुराण कभी समझ में नहीं आएगी, तो कृपया आप इसे शिव पुराण से जुड़े रहिएगा। तो दिसंबर में शिव पुराण की समाप्ति थी और समाप्ति के साथ साथ महादेव ने और मेरी माँ ने अंबिका ने मुझे इतना प्यारा उपहार दिया कि मुझे अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाप्ति के दौरान ही दिसंबर में मैं उज्जैन, महाकालेश्वर और ज्योतिर्लिंग दूसरे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे नहीं मेरे परिवार को भी सब प्राप्त हुआ। तो ये महिमा है। ये देखिए कि कभी मैंने सोचा तक नहीं था कि उज्जैन कहाँ पर है और मैं कभी इन 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाऊँगी। तो शिव पुराण का मुझे ये समाप्ति के टाइम पर गुरुजी ने बहुत ही बड़ा उपहार दिया था और अब इस साल में ही गुरुजी ने दिमाग में डाला कि YouTube चैनल बनाइए और लोगों तक इस शिव पुराण को के अध्यायों को लोगों तक, संगत तक, आप तक पहुंचाने की मुझे एक प्रेरणा दी और मैंने इस प्रेरणा को मैंने अपने जीवन में उतारा। पहले तो मैं स्टार्टिंग में बड़ी मतलब हेजिटेशन हो रही थी कि पता नहीं मैं ठीक से अपने इस शिव पुराण को पढ़ सकूंगी या नहीं पढ़ सकूंगी, लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। पर कहते हैं ना, ज़ीरो की किसी चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है और बहुत ही अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हो और शिव पुराण को अच्छे से सुन रहे हो। जिन संगत ने अभी तक शिव पुराण नहीं सुनी है और आप ये मत सोचिएगा कि हम आगे बढ़ चुके हैं तो आप मतलब अब नहीं सुन सकते हो। सभी अध्यायों की वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर स्टेप बाय स्टेप सभी शिव शक्ति लाडली चैनल पर डली हुई हैं, तो आप पीछे से भी सुन सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि समय निकल गया, सावन चला गया तो आप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आप कभी भी और किसी भी समय इन वीडियो को सुन सकते हो और जल्द से जल्द हमारे बराबर पहुंच सकते हो। अब 2024 में 22 जुलाई से शिव पुराण स्टार्ट करी थी, सावन स्टार्ट हुआ था, YouTube चैनल बना, लोगों तक, संगत तक इसका लिंक पहुंच गया। बहुत अच्छे से शिव पुराण की YouTube पर शुरुआत हुई।
4 ही डेज मेरे को शिव पुराण पढ़े हुए हुआ था संगत जी। 5वें दिन मेरे महादेव, मेरी माँ अंबिका ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे मालिक ने मुझ पर इतनी मेहर करी कि मुझे नहीं पता था कि बनारस में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगी, कैसे क्या होगा कैसे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब की बार मेरे महादेव ने स्टार्टिंग में ही मुझे सावन का जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों के साथ मुझे काशी विश्वनाथ बनारस में बुला लिया। देखिए संगत जी, ये महिमा है। पहली बार जब मैंने शिव पुराण पढ़ी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे महादेव जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे, इतना बड़ा आशीर्वाद देंगे। तब समाप्ति में मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, पर मैंने इस साल भी कोशिश करी, स्टार्टिंग करी और अब तक इस शिव पुराण को पहुंचाने की कोशिश करी, तो महादेव जी इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए कि 4 ही दिन मेरे को पड़े हुए हुआ था, और 5वें दिन मुझे काशी विश्वनाथ बनारस में बुला लिया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक का कि मुझे इतनी अच्छी सेवा बख्शी और मुझे इतना प्यार दुलार देने के लिए। मुझे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, मेरी आंखें आज भी पवित्र हो गई हैं। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उन लोगों की अपने इतने प्यारे भगत की लिस्ट में मुझे शामिल किया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अभी कुछ टाइम ही मेरे साथ मतलब एक संगत जुड़ी हुई है, वो मेरे शिव पुराण, मेरी नहीं महादेव जी की शिव पुराण को मेरे चैनल के माध्यम से सुनती हैं। उनके साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने भी अभी 1.5 महीने से ही वह इस शिव पुराण को सुनना स्टार्ट किया है। पीछे हैं वह अभी, जो वीडियो मेरी डल चुकी है ना, वो अभी स्टार्ट करी थी उन्होंने 1.5 महीने से, और वो भी इसी वीडियो के माध्यम से शिव पुराण के पढ़ने से अभी हाल ही फिलहाल में वह भी काशी विश्वनाथ होकर आए हैं। तो मैं अब उनका सत्संग शेयर आपको सुनवाती हूँ उन्हीं की जुबानी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कैसे वह शिव पुराण से जुड़े और कैसे वह काशी विश्वनाथ गए हैं, और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद उनके मन में क्या थॉट आया कि उन्होंने खुद वहाँ 80 घाट पर गुरु जी का सत्संग करने का प्लान किया है। दिसंबर में वहाँ पर वह 100-150 संगत की को ले जाकर 80 घाट के बीच में गंगा जी के गुरु जी का सत्संग होगा। कितना बड़ा सत्संग है ये कि देखिए गुरु जी ने कि कैसे मतलब संगत को जोड़ा, और शिव पुराण उन्होंने सुनी तो उनके माध्यम से उन्हें कितना बड़ा फल उन्हें मिला कि वह गुरु जी का सत्संग 80 घाट पर कर सके। तो चलिए मैं उनकी आवाज़ में ही उन्हीं को ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक एक वर्ड्स कि उन्होंने कितने प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। तो चलिए संगत जी मैं सुनाती हूँ आपको, जुड़े रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। पूजा आंटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शिव शक्ति लाडली चैनल से मैंने शिव पुराण पाठ 13 अध्याय तक ही सुने थे, और उसके बाद गुरुजी ने ऐसा अवसर दे दिया, हम बनारस चले गए। बनारस में जाके काशी विश्वनाथ जी के 2 दिन दर्शन करे, और बहुत बड़ी एक बोट थी, उस बोट को बुक कर दिया कि कैसे कैसे गुरुजी का सत्संग गंगा जी के घाट में होगा। 4 घंटे लगातार बोट चलेगी, 2 घंटे सत्संग चलेगा, 12 से 2। कैसे कैसे गुरुजी ने प्रेरणा दी वो गुरुजी ही जानते हैं इस बात को। शिव शक्ति लाडली चैनल को आप लोग भी सुने, आपको भी अच्छी प्रेरणा आएगी। गुरुजी शिव पुराण सुनाते सुनाते ओम के इतने दर्शन देते हैं महाराज, चपाती प्रसाद में हर जगह ओम ही ओम दिखाते हैं। और इस बार तो शिवलिंग को छूने का भी अवसर मिला, नहीं तो दूर से ही हाथ जोड़ के जल चढ़ा के निकल जाना होता था। पहले भी मैं 2 बार गया काशी विश्वनाथ जी, और इस बार तो एकदम ऐसा अवसर मिला, भोले बाबा को एकदम संपर्क साध लिया। मैं कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने यहाँ बुलाया। और फटाफट वहाँ जाके रेल की टिकट बुक हो गई, धर्मशाला बुक हो गई,
और पानी का जहाज़ बुक हो गया। वो 45,000 रुपये मांग रहा था। हमारे साथ एक अंकल थे, उन्होंने बोला हम 30,000 रुपये देंगे। 30,000 रुपये में वो फ़ाइनल हो गया। 2 मंजिला जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज़ है। उसमें 100-125 लोग आराम से आ जाते हैं। लोग पार्टी करते हैं, अपने शादी करते हैं। और गुरुजी ने हमसे सत्संग का वो रखवाया कि बहुत ही दिसंबर में, अब मालिक ने चाहा तो हर साल 100-125 संगत वहाँ पहुँचेंगी अपना सत्संग करने के लिए, जैसे गुरुजी की इच्छा हो। अभी फ़िलहाल तो हम बनारस से अभी आए ही नहीं थे, तो आधी सीटें पहले ही फुल हो गई और आज सारी सीटें एकदम बुक हो गई। अब एक भी टिकट बाकी नहीं है। गुरुजी की इतनी महिमा है, जैसे कि सब लोग तैयार बैठे थे काशी जाने के लिए और माध्यम बना दिया, चलो जी सबको लेके आओ और सत्संग करो पानी के जहाज़ में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पूजा आंटी, बाकी सत्संग आप शेयर कर लेना, आपको भी कैसे गुरुजी ने बुलाया। जैसे आपने शिव पुराण पाठ शुरू करा और उसके 3-4 दिन बाद ही काशी विश्वनाथ जी दर्शन बुला लिया। गुरुजी की महिमा बड़ी अपरंपार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।